100 शेरों की ताकत रखने वाला जाबाज, बहादुर और निडर शेर सिंह सुंदरपुर की एक बड़ी ताकत था। यहाँ के राजा बलवीर ने एक बार शेर सिंह को बुलवाया। एक बार फिर जंगल को तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है शेर सिंह। कांचा युद्ध की तैयारी कर रहा है और तुम तो जानते ही हो वो बहुत बेदर्दी से वार करता है। चिंता मत करो महाराज, अगर जंग शुरू हुई तो अपने खून के आखिरी कतरे से भी जंगल की रक्षा करेंगे। बलवीर और शेर सिंह अभी ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक सिपाही बहुत तेजी से आता है। महाराज, बिना आगाह किए ही कांचा और उसके सिपाहियों ने हमारे जंगल पर हमला बोल दिया। सिपाही, बाकी के सिपाहियों को लेकर मैदान में आओ। शेर सिंह अपने सिपाहियों के साथ कांचा के सिपाहियों से लड़ने लगता है और तेजी से उन्हें खत्म करने लगता है। दुश्मन को जीत के नशे में आगे बढ़ने दो, हमें शेर सिंह को जिंदा पकड़ना है। शेर सिंह कांचा के बहुत सारे सिपाहियों को खून से लहूलुहान करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी पीछे से कांचा ने एक साथ बहुत से बम विस्फोट कर दिए, जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। जब शेर सिंह की पत्नी को ये पता चला तो वो रोती चिल्लाती हुई तेजी से भागती हुई आई। वो इधर उधर अपने पति को ढूंढ रही थी और इनमें शेर सिंह नहीं था। वो समझ गई कि कांचा उसे अपना बंदी बनाकर ले गया। नहीं, मेरा शेर सिंह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी वहीं पर घबराया हुआ शेर सिंह का बेटा वीर सिंह भी आ पहुंचता है। वीर सिंह अपनी माँ को संभालता है और गुफा पर ले आता है। माँ, तुम हमेशा मुझसे कुछ छिपाती आई हो, बताओ मुझे कौन है वो कांचा और मेरे पिताजी से उसकी क्या दुश्मनी है? जिस राज को मैंने तुम्हारे लिए तुमसे आज तक छिपा कर रखा, वो आज तुम्हारे पिता के लिए मुझे बताना होगा। आज से 20 साल पहले भी इस कांचा ने हमारे जंगल को हड़पने के लिए अपने सिपाहियों को लेकर इसने अचानक से हमारे सिपाहियों पर हमला बोल दिया। कांचा के सिपाही तादाद में भी ज्यादा थे। कांचा के सिपाहियों ने हमारे जंगल के सिपाहियों को पूरी तरह जख्मी कर दिया था और महाराज बलवीर को कैद कर लिया था। तब तुम्हारे पिता कई दिनों बाद वापस जंगल लौट रहे थे। उन्होंने दूर से देखा कि कांचा ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया और तुम्हारे पिता ने मन ही मन सोचा, अब दूसरा कोई भी चारा नहीं बचा, मुझे उन तांत्रिक के पास जाना होगा और खुद को एक विशाल रूप में बदलना होगा। तब शेर सिंह चुपके से वहाँ से एक बड़े तांत्रिक के पास गए और उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। यह ताकत तुम्हें हजारों सिपाहियों के बराबर कर देगी, लेकिन तुम्हें ये ताकत सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए मिलेगी। उसके बाद फिर से तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। बताओ, क्या तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। तब तांत्रिक ने तुम्हारे पिता को एक विशाल रूप दे दिया और शेर सिंह ने विशाल रूप लेकर कांचा के सारे सिपाहियों पर हमला बोल दिया और उन्हें सबको वहाँ से भगा दिया। तुझे ये दुश्मनी भारी पड़ेगी शेर सिंह, मैं फिर से लौटूंगा और तुझे जिंदा लेकर जाऊंगा। और तभी से वो कांचा तुम्हारे पिता का दुश्मन बन गया था। तू चिंता मत कर माँ, बाबा लौट आएंगे। अब वीर सिंह उसकी माँ की आंखों में दर्द भरा इंतजार देखा नहीं जाता। तब वो एक खत छोड़कर वहाँ से निकल लिया और कांचा के जंगल पहुँच गया। यहाँ कोई भी वीर सिंह को पहचान नहीं सकता था। वीर सिंह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पास एक भालू आया। क्या तुम शेर सिंह की तलाश में आए हो? तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? तुम बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हो। चलो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब भालू उसे एक खुफिया जगह पर ले गया। बेटा, तुम्हारे पिता को कांचा ने ऐसी सलाखों में कैद रखा है जहाँ पर हर समय कांचा के पहरेदार रहते हैं। मैं किसी भी तरह करके उन सबको अपनी बातों में उलझाकर एक तरफ ले जाऊंगा और तुम शेर सिंह को जाकर कैद से आजाद करा लेना। तब वीर सिंह उसी जगह पर पहुंच गया, लेकिन तभी पीछे से हंसता हुआ कांचा वहीं आ पहुंचता है। तुम्हें यहाँ तक लाना कितना आसान था। शाबाश भालू, तुमने दिखा दिया तुम कांचा के जंगल के असल वासी हो। कहाँ है मेरे पिताजी? बताओ, कहाँ है वो? जब तो वो हमें उस जंग में नहीं मिल पाया था, लेकिन अब तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा और फिर मैं उससे अपना बदला पूरा करूँगा। दरअसल जब कांचा ने बम विस्फोट किया था, तब शेर सिंह दूर बहती एक नदी में जा गिरा था। सबने सोचा शेर सिंह कांचा की गिरफ्त में है, लेकिन ऐसा नहीं था।
जहाँ इधर कांचा ने वीर सिंह पर जुल्मों की हदें पार करनी शुरू कर दी, तो उधर शेर सिंह वापस अपनी जंगल आ पहुँचा। शेरनी ने जब उसे देखा तो वो उसके गले लग गई और बहुत खुश हो गई। तुम लौट आए शेर सिंह, इतने दिनों से तुम कहाँ थे? शेर सिंह, तुम्हारा बेटा वीर तुम्हारी खोज में कांचा के इस जंगल निकल गया। क्या? नहीं नहीं, तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो खत छोड़कर रात के अंधेरे में निकल गया था महाराज। इधर शेर सिंह अपने जंगल से निकल लेता है। उधर कांचा के जंगल में जानवरों की तेजी से भगदड़ मची हुई थी। भागो भागो, आज हमारे सिपाहियों के कातिल के बेटे को सजाए मौत मिलेगी, भागो भागो। इधर शेर सिंह भी एक नकली खाल पहनकर इसी भीड़ में जमा हो गया। वीर सिंह को एक बड़े पेड़ में बांध दिया गया और कांचा बोला, आज से 20 साल पहले इसके बाप ने हमारे जंगल के एक एक सिपाही को जान से मार डाला था। बोल, अब तुझे कौन बचाएगा? तभी पीछे से शेर सिंह अपने ऊपर से खाल उतार कर बोलता है, आज भी बाप बेटे को बचाएगा। सिपाहियों, आक्रमण करो, आगे बढ़ो। तब शेर सिंह की एक बड़ी सेना भागती हुई आती है और कांचा के सिपाहियों पर हमला बोल देती है। दरअसल जब शेर सिंह कांचा के जंगल आया था, तभी वो अपनी एक बड़ी सेना लेकर आया और उसने उन्हें एक खुफिया जगह पर रखा। सही समय आने पर तुम सबको एक साथ आकर कांचा के सिपाहियों पर वार करना होगा। शेर सिंह और उसके सिपाहियों ने कांचा के सारे सिपाहियों को खून से लथपथ कर दिया। तब शेर सिंह यहाँ के जानवरों को बताता है, कांचा अपने ऊपर जुल्मों का मुखौटा पहने हुए था। आज से 20 साल पहले जब उसने मेरे जंगल के सिपाहियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, तब मैंने अपनी जंगल की रक्षा करने के लिए उसके सिपाहियों को वहाँ से भगा दिया था। मैंने हमेशा सच का साथ दिया और मैं चाहता हूँ फिर कभी कांचा जैसा राजा ना आकर जंगलों के बीच दुश्मनी ना खड़ी करे। इस तरह शेर सिंह ने अपनी और अपने बेटे की जान बचा ली और कांचा को मिली उसके जुल्मों की सजा।